एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम। आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण करने वाले हैं जो भूगोल से होने वाला है। अध्याय 1 भारत संसाधन में उसके उपयोग। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है भूगोल का। उसमें से 25 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया गया है और ये जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए आने की संभावना रखती है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है, प्रचलित है, फेमस है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में या उत्तराखंड में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी इसके बाद ऑप्शन डी की तरफ चलेंगे हम लोग। उत्तराखंड में सोपानी कृषि जो है ना प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का मतलब जिस एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सके। ठीक है, अनवीकरणीय मतलब यानी नॉन रिन्यूएबल है, जो प्राप्त नहीं किया सकता है। ध्यान दीजिए, उदाहरण है सौर ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा है जो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा हम इस्तेमाल करने के लिए हमें लाखों साल इंतजार करना पड़े। तो कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीवाश्म जो ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोलियम, कोयला जो हो गया, ये जीवाश्म ईंधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सॉइल का विस्तार निम्न में कहाँ है? यानी मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? मरुस्थल यानी रेतीली जो मिट्टी होती है वो कहाँ फैली हुई है? क्या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है, क्या महाराष्ट्र में है? बताएं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑब्वियस ये बात कि मरुस्थल कहाँ पाया जाता है भारत में? तो हमारा राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगर मृदा, प्रवृत्ति मृदा, लाल मृदा? बताइए कौन है? बताइए, बलुई मृदा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? 4 नंबर बताइए कौन सा है। तो रेगर मृदा को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, मृदा के नाम से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का अपरदन हो चुका है? अपरदन मतलब कटाव हो चुका है। क्या 13 करोड़ हेक्टेयर, 15 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर या 20 करोड़ हेक्टेयर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताएं कौन सा। तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि भूमि अपरदित हो चुकी है, कट चुकी है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? क्या बिटुमिनस है, हेमेटाइट है, एंथ्रासाइट है कि सिलिका है? यानी लोहा का कौन सा इसमें अयस्क है? तो ऑप्शन बी की तरफ चलेंगे। हेमेटाइट जो है वो हमारे लोहा का एक अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहलाता है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 200 किलोमीटर के एरिया में, समुद्र के 200 किलोमीटर एरिया में वो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी इज क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस कमीशन ने सतत पोषण विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की थी? रीडी जेनेरियो कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? बताएं। तो इसका आंसर जो होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो प्रस्तुत करने वाला है, ये हमारा ऑप्शन बी सही है, ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? जल है कि वन है, खनिज है या पवन है? सबसे कीमती बताएं। तो हमारा मिनरल्स है। क्या जी? मिनरल्स यानी खनिज है। क्या जी? खनिज है ना, खनिज है। खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 10,
कटाव के प्रकार के आधार पर मृदा अपरदन को कितने भागों में बांटा गया है? कटाव के आधार पर हम मिट्टी को कितने भागों में बांटेंगे? बताइए। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? बताइए। तो हम 2 भागों में इसको क्या करेंगे? बांटेंगे। 2 भागों में ऑप्शन में बांटेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पंजाब में भूमि निमीकरण, लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि की कमी हो रही है वो क्यों हो रही है? ऑप्शन क्या है कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, घन खेती। अब इसके बाद अधिक सिंचाई, ठीक है जी। अधिक सिंचाई जो यानी हम इसका अधिक सिंचाई करने के कारण इसका भूमि निम्नीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? क्या लंदन में हुआ था, पेरिस में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, या न्यूयॉर्क में हुआ था? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में काली मृदा पाई जाती है? यानी काली मिट्टी किस प्रांत में पाई जाती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड? काली मिट्टी को हम रेगुलर मिट्टी भी जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और ये किस प्रांत में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा गुजरात। गुजरात में हमारी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इन चारों में से गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में लौह ऑक्साइड के अंश पाए जाते हैं जिसके कारण इसका रंग लाल होता है? बताइए किस प्रकार की मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में, लाल और पीली मृदा मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, या पर्वतीय मृदा में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो अब ये से बात है, लाल नजर आती है, रंग कैसा होना चाहिए? लाल। तो लाल और पीली जो मृदा होती हैं, जो मिट्टी होती हैं, उनमें हमारी क्या होती है? लॉ ऑक्साइड का अंश पाए जाने के कारण इनका रंग क्या होता है? लाल होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आप थोड़ा कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो बनाकर दूं, ताकि आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय है, बाघ है, शेर है, हाथी? बताइए ऑप्शन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है, ऑप्शन बी सबको मालूम है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। मानव, मत्स्य, चट्टान, वनस्पति? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 16 का 16 का ऑप्शन सी सही है कि यानी चट्टान जो है ये अजैविक संसाधन कहलाता है, यानी इसके अंदर समझिएगा निर्जीव चीज़ें है ना, रिसोर्सेस है ना, अजैविक संसाधन। आइए, ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका आंसर क्या होगा बताएं? 1980, 1987, 1992 या 2000? तो ऑप्शन बी की तरफ चलेंगे हम। 1987 ईस्वी में ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, ठीक है जी। क्या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या तमिलनाडु में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तमिलनाडु में काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 19 नंबर, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा जो होगी, जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, रेगर कहा जाता है, कि भाबर कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बांगर कहते हैं, बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया हुआ था? प्रथम जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस देश में हुआ? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, भारत में हुआ, ब्राजील में हुआ, चीन में हुआ? ऑप्शन बी बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स का उदाहरण कौन है? सामुदायिक संसाधन यानी पूरे समूह के लोग उस संसाधन का यूज कर सकते हो, तो संसाधन ऐसा हो। तो सामूहिक सामुदायिक जो है
संसाधन निजी भवन होगा, सार्वजनिक पार्क होगा, खेत होगा कि बाग होगा? अब बताइए 21 का कौन सा आंसर होगा? तो सार्वजनिक से जुड़ा हुआ सामुदायिक संसाधन मतलब पूरे समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सके, सार्वजनिक होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सार्वजनिक जो पार्क होता है वो समुदाय संसाधन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवकृत संसाधन है? ठीक है, वन, जल, टेक्नोलॉजी और खनिज। बताइए कौन सा है? 22 का ऑप्शन कौन सा है? ये मानव द्वारा मानवकृत है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। तो अभी से बात है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मानव द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? एक बार इस्तेमाल किया जाए फिर उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? पेट्रोलियम है कि कोयला है कि प्राकृतिक गैस है कि पवन ऊर्जा है? बताइए। तो अभी इससे बात की पवन जो ऊर्जा है हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार इस्तेमाल करने के बावजूद भी। तो ऑप्शन 23 का डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें है ही, ताकि बहुत ही रिलेवेंट सारे क्वेश्चन हम ला रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप इस चैनल को बने रहें और सब्सक्राइब शेयर करें, है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। किसी मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है? किस मिट्टी में? बताइए। जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में, लेटराइट मृदा में या पर्वतीय मृदा में? बताइए किस मृदा में होती है? 24 नंबर का क्वेश्चन बताएं। तो जलोढ़ मृदा में जो है पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका कहना था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा सकता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसका क्या कथन है? महात्मा गांधी का, जिमरमैन का, संदीप पांडे का, ब्रुंटलैंड का? ऑब्वियस सी बात, आंसर बी की तरफ हम जाएंगे। जिमरमैन जो है ना कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं या बनते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों 25 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।